फरवरी के पूरे हो गए थे। मार्च 2024, 1 मार्च 2024। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। दूसरा है, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। पहले क्या बोला, बच्चे पावन बनो तो किसका राज्य हो, राम राज्य हो। राम ने जो राज्य स्थापन किया, कौन सा, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उसको कहते हैं राम राज्य, क्योंकि राम बाप ने उसको स्थापन किया। फिर कहा राम को जानते ही नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। इसका मतलब राम के रूप में जो पूजा की जाती है वो अलग कैरेक्टर, वो अलग एक्टर। शिव बाबा कहना शोभता है। दिखाते हैं, अगला पॉइंट है, दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। पीपल का पत्ता माना गर्भ महल, सागर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। प्यार मेरे से है, लेकिन गीता में नाम डाल दिया ना, तो क्या करते हैं, उससे बच्चे से अपनी दिल बहलाते रहते हैं। समझते हैं, सेम 1 मार्च। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा समझते हैं। बाबा बता रहे हैं कि ऐसा समझते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ धक्का देके, फिर मेरा पार्ट पूरा। तो इनको भी एकांत में ही अच्छा लगता है। बाबा नेक्स्ट है, बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। इसका कुछ क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि ये थोड़ा विचित्र है, मेरे पास तो नहीं है। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं यहाँ, है ना। वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। ये लास्ट लाइन थोड़ी विचित्र है। वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। लास्ट लाइन में फिर ये बोला, जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। फिर से सुन लो, बाबा सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तो जरूर यहाँ रहते हैं, बाकियों को वो वापस ले जाते हैं। वह पिछाड़ी में फिर आते रहते हैं जो बचे हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। इसको भी पेंडिंग रखते हैं। 2 मार्च 2024। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। ये बहुत विचित्र बात है। ये भी नहीं बोला कि झूठ लिखा है या क्या, अर्थ ही नहीं समझा कि चार्ट कैसे लिखना है। सोचो आप, हम कितने सेकंड लगते हैं चार्ट भरने में। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते।
जौहर नहीं भरता है, भले बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब हम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। 4 मार्च 2024 का है। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचरा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, आत्मा में किचरा है तो शरीर में भी किचरा है, और बाप को याद करने से क्या होगा, सब भस्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का किचरा है वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचरा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। अगला है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम अपने आप में गुण भरते हो ऐसा नहीं, पैसिव वॉइस बोल दिया, तुम्हारे में गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं। क्या क्या देते हैं, हेल्थ वेल्थ, गुण भी सुधारते हैं और एजुकेशन भी देते हैं। जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। एक और एहसान याद दिलाया, हमने सोचा पूरे हो गए लिस्ट। 5 मार्च 2024। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। किसका कितनों का साक्षात्कार होगा? जो आत्मा बनने वाले हैं 10-20 का भी जब तुम साक्षात्कार करेंगे। एक आत्मा बन गया तो तुम्हें उतना निश्चय नहीं हो, तुम्हें लगे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ थोड़ी ना हम कर पाएंगे। कोई 10-20 आत्मा बन के आ जाए तुम्हारे सामने एकदम ऐसे निर्जला, न भूख न प्यास न नींद, तो कैसा लगे उनको, तब जाके अरे अच्छा इतने तो हम कर। और फिर कोई कोई घर गृहस्थ वाले हैं, कोई कोई ऐसे हैं, कोई कोई नए नए हैं, तो सब तरह के सैंपल होंगे ना। एक से तो कुछ पता ना पड़े, एक को देखते ही हार्ट फेल हो जाता है कि भैया ये इतना हम नहीं कर सकते, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है। 6 मार्च 2024 का है। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। तो भगवान की भी क्या चाहिए, जिनके पास तीसरा नेत्र नहीं है उनको क्या चाहिए, पहचान। नाम इतना बड़ा लेते हैं भगवान, भगवान के नाम पे इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है, किसके नाम पे, कि नाम कितना बड़ा है और है क्या, बिंदी। सोचो, बाबा कहते हैं नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, क्या बोला, है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जितना न्यारा है इसका मतलब प्रैक्टिकल में छोटी बिंदी है, वो सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस वाली बिंदी नहीं। 8 मार्च 2024। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। आत्मा स्वरूपनिष्ठ है, आत्मा अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट में टिक भी रही है, लेकिन जब उनको याद करती है तो वो छोटी सी आत्मा भी पावन बनती जाती है। कितने भी महीन स्वरूप में टिक रहे, उसमें बाप की याद होगी तो वो आत्मा पावन बनती जाती है। दोबारा सुनना। नेक्स्ट है, यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। क्या बोला, यह तो बाप है ना, तुम्हारे से पुराना लेकर तुमको नया देते हैं, तो इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। और दशाओं में पुराने को नया नहीं करेंगे, पुराने को छोड़ना पड़ेगा फिर नया मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे, और क्लियर किया।
जिनको सीधा शरीर छोड़ के मुक्ति धाम में जाना है, इसी शरीर को पावन नहीं बनाना, उनके लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। 9 मार्च 2024 तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। नेक्स्ट है इसी मुरली का, बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भले पहले जोर से वैराग आया। क्या बोला? उससे पहले क्या बोला? पुरुषार्थ तो बोला ही नहीं। हाँ, पुरुषार्थ बोला। क्या बोला? हाँ, यहाँ से चले जाए। ऐसे नहीं आप लोग यहाँ से ऊपर चले गए तो पुरुषार्थ पूरा हो गया। हम तो चले नहीं जा सकते अभी, जब तक पुरुषार्थ पूरा हो। तो जब वो लेने आएंगे ना, क्या नाम बताया था? यमदूत नहीं बोला था, फरिश्ते बोला होगा। वैकुंठ से तो फरिश्ते आने चाहिए, यमदूत तो वहां से आते हैं। वो तो बहुत खतरनाक होते हैं ना। हाँ, बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया। ये बहुत मजेदार है। बाबा को बाद में रियलाइज है कि मैं तो बड़ी जल्दी खुश हो गया, इतना साक्षात्कार हुआ, मैं खुश। फिर खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। सोचो आप, महीनों और सालों की बात नहीं है। हमने सोचा बस थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी समझते हैं यह तो ठीक है कि राजधानी बनेगी। अभी थोड़ा धैर्य आ गया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। यह बहुतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे? माना पूरी राजधानी साथ होनी है, ऐसे नहीं एक हम तैयार हो गए तो बस हम चले जाएं। यह ज्ञान अभी मिलता है, पहले तो खुशी के मारे वैराग आ गया। 12 मार्च का है। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। कहाँ पहुंच गए? मंजिल पर पहुंचकर बच्चों को सकाश की। तो किसी की तो यात्रा पूरी हुई होगी ना? किसी की यात्रा पूरी नहीं हुई, सब याद की यात्रा पर ही हैं। किसकी यात्रा पूरी हो गई? तो कहा वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। उस एक के बहाने सर्व का भला होना है ना। जितना जितना वो शरीर को भूलता जा रहा है, उस स्टार में सारी राजधानी खिंच रही है, ट्रांसफर हो रही है। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तो कितनी युक्तियां हैं उसके लिए कि बच्चों को शरीर भूल जाए। तो शरीर से जो जो रगें जहां जहां जुड़ी हुई हैं, वहां वहां अटैक होगा ना। जो जो विकार है देह भान के कारण, वहां वहां बार बार अटैक होगा। तो ये मदद है बाप की कि हम इस देह भान को भूल जाएं। या अगर देह भान है तो वो पेपर हमारे छोटे छोटे आए तो हमें चेकिंग हो, ताकि हम उसको भूलने के लिए और मेहनत करें। शरीर भूलने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम योग में बैठ गए और मैं आत्मा अलग शरीर अलग। शरीर भूलने का और भी तो कुछ मतलब है। क्या मतलब है? हाँ, तब हमें पता चले कि हमारे अंदर कितना देह भान है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एकदम आत्मा अलग दिख रही है। जैसे ही किसी ने थोड़ी सी ग्लानि की, थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपकी स्थिति अगर वापस अहम में आ जाती है तो समझो आप देह में वापस आ गए। क्योंकि देह से प्यार है ना। मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे, मैं तो हुई बिंदी। आत्मा तो न जलती है न कटती है। कोई कितनी भी तलवारें लगाए, आत्मा कटती नहीं है। तो ये वो बात थोड़ी है कि कोई तलवार लेके, आत्मा दिखती नहीं है तो कोई तलवार लेके जाएगा उसके पास। ये तो शस्त्र हैं। कोई भी शस्त्र चला ग्लानि का, महिमा का हुआ ना, उसको कोई सुपीरियरिटी ना, कोई वो मरती है ना जलती है, ईर्ष्या में आती है। और क्या क्या बोला है? हाँ, डूब तो सकती ही नहीं, क्योंकि है ही डिटैच। डूबने के लिए तो चाहिए ना, कोई आधार चाहिए। तो ये उसकी विशेषता है।
क्या बोला? बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप तरफ जाती है, बाप की बुद्धि या दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। 13-3-24 का है, चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। सतो प्रधान तक पहुंचे याद करते करते, फिर क्या होगा? पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। अभी योग अग्नि नहीं, अभी क्या है? योग तपस्या। ये है अग्नि। अग्नि जब जलती है तो चीज भस्म हो जाती है, ऐसे नहीं कि सालों साल जल रही है। अग्नि जली और किचरा भस्म हुआ। चलो फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी वो ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। स्पार्किंग हो रही, मॉइस्चर है ना।